सतगुरु कबीर साहब फरमाते, गुरु तो गरबा मिला जूं आटे में लौण, जात पात कुल मिट गया अब नाम धरेगा कौन। सब बराबर हो गए। गुरु बहुत बड़ी ताकत है। बहुत से महापुरुषों ने इस शब्द को दो भागों में बांटा है। जैसे शैल के दो भाग होते हैं, ऊपर और नीचे का, प्लस और माइनस। ऐसे ही यहाँ ऊपर और नीचे का भाग नहीं होता, यहाँ बराबर का भाग होता है। कैसे? गु का ये अज्ञान अंधकार और रू का ये प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश कर दे, उस दोनों को शब्दों को मिलाने से गुरु होता है। और समझ लीजिए, पति कब होता है? जब पत्नी होती है। और पत्नी कब होती है? जब पति होता है। बाप कब होता है? जब बेटा होता है। और बेटा कब होता है? बाप होता है। आज तक बिना बेटे के बिना किसी ने ये कहा कि मैं बाप हूं? किसने कहा हो तो ऊपर हाथ करिए। बेटा पैदा होगा तब वो कह सकता है कि मैं बाप हूं, कहते नहीं है। इसलिए शिष्य होगा तो ही वो कह सकता है कि मैं गुरु हूं। बिना, महाराज जी, बिना शिष्य के बिना गुरु नहीं होता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने सिद्ध करके बताया है कि पहले दाता शिष्य बया। पहले दाता कौन होता है? शिष्य होता है, जो क्या देता है? तन मन अर्पा शीश। और पीछे दाता गुरु भये जब नाम लिया बगशीश। वो तो तन मन धन और शीश देता है, ये शीश नहीं देता है। सबसे बड़ा हमारे अंदर अंतकरण चार है। वैसे विभाग तो एक ही है, लेकिन उसके चार विभाग है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। जो अहंकार सबसे बड़ा होता है, अहंकार, अहम। और अहम जिसका खत्म होता है ना, वो व्यक्ति ही गुरु बनाने की चेष्टा करता है। जिसमें खुद में अहम होता है ना, मैं हूं, वो कभी गुरु नहीं बनाता है। वो गुरु बनने के लिए तैयार बन जाता है कि मैं गुरु। वो गुरु बनता नहीं है, बनाता नहीं किसी को। वो तो कहता है मैं खुद ही गुरु हूँ। मेरे क्या पता कितने शिष्य हैं क्यों कान्यो माने गुरु तू चलो मैं गुरु, सवारे पर नाले धर चाहे डूब चाहे धर। बहुत सारे लोग तो बीड़ी सिगरेट सिखाओ में मार तो वो गुरु से, मगर क्या बोले मैंने शुरुआत में पैर पैर तम्बाकू पीवो वो सिखाई के वास्ते वो मारो गुरु से। कोई धंधो करवाओ गुरु होते। लेकिन यहाँ पे गुरु किसको माना गया है? जो अपने आत्मा को ज्ञान देता है। अनात्मा को ज्ञान देने वाला को हम गुरु नहीं कह सकते। वो संसारी का व्यवहार का तो गुरु होता है, धंधा सिखाने वाला, काम सिखाने वाला, अक्सर ज्ञान देना। वैसे शास्त्र के मुताबिक है ना, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, लेकिन 23 गुरु बनाने के बाद में 24वां जब गुरु बनाया तो वो कहते हैं मेरा गुरु मुझी में पाया। और सतगुरु खोज दई घट भीतर घटी घट प्रगटाया। और इस बात को सिद्ध कबीर साहब ने किया है। महाराज थोड़ा सा समय ले लूं। कबीर साहब कहते हैं गुरु गुरु कहते हैं सकल संसारा, और गुरु है सोई जो आत्म तत्व विचारा। गुरु कौन है? जिसने आत्म तत्व का विचार किया। और सतगुरु कबीर साहब कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़े आपको जग में होत हंसाए। प्रथम गुरु है पिता वे माता, रज विरज का सोही दाता। पहला गुरु कौन है? माता और पिता, जिन्होंने रज विरज का दान देके एक स्थूल शरीर का निर्माण किया। 9-10 मास गर्भ में रहा ना, गर्भ में हम किससे जुड़े थे? नाभि से। और जब हम सतगुरु बनाया तो किससे जुड़ेंगे? नाभि से। या परावानी होती है नाभि से। जब तक हम नहीं जुड़ेंगे गर्भ की अवस्था वहां नहीं आएगी नहीं, जब तक हम संसार की वासनाओं में भटकेंगे। बाकी आत्म तत्व की बात को नहीं है, क्योंकि परावानी तो यहाँ होती है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि परी श्रवण द्वार सोई ताको परा बखान, बसी हे में आयकर सोई बसपति जान, बसी हे में आयकर निश्चय करे मध्यमा का ये सोई, और बोले जीव्या द्वार से सोई बेकरी होई। बाड़ी तो चाहता है। इसलिए ये नाभि की जो परावाणी है ये बसंती, हृदय में आनंद होता है, ये बसंती है। ये मदा में कल्पना करती है और बेकरी जैसा दिखता है वैसे कहती है। बेकरी बानी सगुण के जितने भी आकार विकार जो सगुण के भजन है ना, हनुमान जी का गोटा है, भैरव जी के लंगोटा है, जितने भी भजन है ना साकार में, ये सब बेकरी में आते हैं। बखेर दिया सामान सारा। इसलिए कहते हैं प्रथम गुरु है पिता वे माता, रज विरज का सोई दाता। दूसरा गुरु है मन की दाई, गर्भवास से पिंड छुड़ाई। 60 साल का व्यक्ति भी उस वक्त डिलीवरी होती है तो बुलाते तो बोले जल्दी कर, दाई माई को बुला के लाओ। चाहे वो 20 साल की लड़की हो उसको दाई माई कहेगा, लेकिन दाई छोरी नहीं कहेगा या भाभी नहीं कहेगा।
क्या कहेगा? दाई माई। और मन की दाई क्यों? जिसके मन में एक गांव में 10 औरतें डिलीवरी का काम जानती है, लेकिन जो जिसके मन में होती है उसी को बुलाते हैं। दूसरा गुरु है दाई माई, गर्भवास से पिंड छुड़ाई। तीसरा गुरु है धरिया नामा ले ले नाम पुकारे ग्रामा। ये ब्राह्मण लोग हैं जो जलवा मान लेते, उसका नाम जो रखा जाता है पूरे जिंदगी में उसी नाम से जाना जाता है, वो तीसरा गुरु है, तो वर्णमाला के द्वारा उसका नाम रखा जाता है। तीसरा गुरु है धरिया नामा ले ले नाम पुकारे ग्रामा। चौथा गुरु जिन शिक्षा दीना अक्षर ज्ञान जिन्होंने चीना। चौथा गुरु कौन है? जो 52 अक्षर का ज्ञान देते, 36 व्यंजन 16 स्वर, 52 अक्षर का ज्ञान देने वाला वो मास्टर लोग होता, अध्यापक लोग। उसको विद्यालय कहा जाता है। ना विद्या ग्रहण होती है, विद्या अपना से ले, और यहाँ इसको सत्संग कहा जाता है। यहाँ सत्य का संग होता है, यहाँ विद्या नहीं दी जाती है, यहाँ सत्य का संग किया जाता है, इसको सत्संग कहते हैं। इसलिए चौथा गुरु जिन शिक्षा दीना अक्षर ज्ञान जिन्होंने चीना। पंचम गुरुजन वैष्णव कीना राम नाम का सुमरण दीना। पांचवा गुरु कौन है? हमारे सनातन धर्म को वैष्णव धर्म मानते हैं, इसलिए उसको जब शादी होती है ना, जब उसको राम नाम का मंत्र दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, दोनों पति पत्नी को ये उपदेश देके कि तुम आज से अलग अलग जन्म में भले ही हुआ हो, लेकिन इस दृष्टि जीवन के 2 टायर है। पतिव्रता पति को बजे और नान सुहाय, सिंह जो बच्चा लंगना तो भी घास नहीं खाए। पति पत्नी का धर्म तुमको निभाना है, और 3 फेरों में तो आगे हो गई जीवन में, अब आगे मत होना, हमेशा पति के पीछे चलना। ये राम नाम का मंत्र दिया जाता है। और छठा गुरु कौन है? जिसको हम संत कहते हैं। संत की कोई जाति मजहब संप्रदाय पंथ नहीं होता है, संतों के पंथ नहीं है, पंथ तो पंथ वालों के हैं। संत छठा गुरु जिन वैष्णव कीना राम। छठा गुरु जिन ब्रह्मगढ़ तोड़ा, दुविधा मेट एक से जोड़ा। जिसको सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है और निर्गुण निराकार कहा जाता है, उस एक सच्चिदानंद परमात्मा से जोड़ने वाला कोई संत होता है। और संत किसको कहते हैं? जैसे मुर्दा किसको कहते हैं? मरे हुए को, वो संसार से मर जाता है, उसको संत कहा जाता है। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं आशा वासा संत की, ब्रह्मा लखी नहीं वेद, शट दर्शन खटखट करे, कोई बिरला जाने भेद। संत का भेद तो अभेद होता है। इसलिए छठा कौन होता है? संत। और 7वां गुरु कौन होता है? सत्य होता है। सत्य में जयती, जो सत्य में विजय होकर सत्य में समा जाता है वो संत कहलाता है। और 7वां गुरु सत शब्द लखावा, और घटते भीतर आप प्रगटावा। जैसे मतन करने के बाद में दूध में से घी निकल जाता है, वापिस उसमें मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कितना कोशिश कर लो, दूध में घी होता है लेकिन घी में दूध नहीं होता। दूध में घी है लेकिन घी में दूध है क्या? इसलिए जो संत होता है उसमें संसार नहीं है, सिर्फ परमात्मा में लीन हो जाता है, उसको संत कहा जाता है। 7 गुरु संसार में सेवक सब नर नार, और सतगुरु सोई जाने जो भव से उतारे, इसको सतगुरु कहते हैं। इसलिए इस भजन में कहा कि मेरे गुरुदेव दिया निज ज्ञाना। निज कहते आत्मा, और आत्मा का जो ज्ञान देने वाला वो होता है महात्मा। युग अनंत बीते जगमाई 84 भरमाना। 84 क्या है? 4 प्रकार की राशि है। जैसे प्लस का निशान होता है ना, उसमें 4 रास्ते होते हैं, प्लस में क्रॉस होता है ना, उसमें कहीं से भी आने वाला पॉइंट पे आएगा, जिसको चौराया कहा जाता है। तो चौराया किसको कहा गया? पहला है चौराया प्लस। चौराया का मतलब होता है 4 वेद का वक्ता होता है, जानकार होता है, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोते जो होता है ना, वो चौराया प्लस का निशान होता है। जो संत होता है ना, वो 4 वेदों के मर्मज्ञ को जानता है, उसको संत कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है युग अनंत बीते जगमाई 84 भरमाना। वो 84 से भ्रम से दूर हो जाता है, तो आत्म स्तव में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। लास्ट पहली पंक्ति की दूसरी लाइन कह रही है युग अनंत बीते जगमाई 84 भरमाना, सतगुरु देव दया करी अब की तोड़ दिया यम थाना। अपने स्वरूप को जान जाता है, उसके यम की कोई परवाह नहीं होती है, वो टूट जाता है। तोड़ दिया यम थाना मेरे गुरुदेव दिया निज ज्ञान। बोले तुम्हारे गुरु के पास ऐसा क्या साधन था? जैसे आज कोई भी हम आए ना, सबके पास साधन है ना, बिना साधन कोई नहीं आया। किसी के मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है, किसी के पास क्या है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है ना, तो 2 पैर है। 2 पैर के बिना कोई आ सकता है क्या? ये भी हमारा साधन है। दोनों पैर से आने का ये भी साधन है। इसलिए
हमारे जीवन का भी दो साधन है, और वो साधन क्या है? भोजन और भजन। भोजन करने से शरीर स्वस्थ होता है और भजन करने से आत्मा का ज्ञान में आदमी मस्त होता है। आत्मज्ञान मिल गया जिसको, आत्म जैसा देव नहीं, आत्मा के बराबर कोई देवता है ही नहीं। आत्म जैसा देव नहीं, देही जैसा देवरा, शील सा श्रृंगार नहीं, और ज्ञान जैसा। ये सत्संग क्या दे रहा है हमको? ज्ञान ही दे रहा है। जो व्यक्ति ज्ञान को ले लिया उसका जीवन बदल गया। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ कि आज ज्ञान ले रहा है और कल जाके जीवन बदलेगा। यहाँ तो तत्काल काम होता है, क्योंकि महापुरुषों की वाणी में निर्मल वाणी होती है। साहिब कबीर अमृत दिया निर्मल दादू दयाल। दयाल महाराज की 5000 वाणी क्या है? निर्मल है। साहिब कबीर अमृत दिया, कबीर साहब की वाणी अमृत के समान है, और दादू दयाल जी की वाणी निर्मल है। साहिब कबीर अमृत दिया निर्मल दादू दयाल, अभय वाचा मस्तक धरा और पल में हुआ निहाल। यहाँ देर नहीं लगती, पल में हुआ निहाल। पूर्व कृपा ऐसी होती है, इसलिए कहा जाता है शब्द गुंजार सुनाई मेरे स्वामी, कीट भ्रंग समझाना। कीट भ्रंग, जिससे कीट को भौरा समझाता है, ऐसे गुरु ने मुझे समझाया, जिससे क्या हुआ? पल में फर्क बहिए अपनी, छूटा बांस बिराना। मेरे गुरुदेव दिया निज ज्ञाना, दीन दयाल दया के सागर दूर किया अनुमान। अब यहाँ तक तो सबके समझ में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तीसरी कड़ी में ये 4 शब्दों में आदमी, बहुत से लोग लड़ मरते हैं आपस में। 4 शब्द हैं, ईश ब्रह्म आत्म और परमात्मा। इसमें आपस में विभाजन करके लड़ जाते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं इन 4 शब्दों को समझने के लिए, जैसे एक लाइट, एक 4 बल्ब लगाए हमने, 0 वाट का, 25 वाट का, 100 वाट का और हेलोजन। चारों में लाइट में भी फर्क है, प्रकाश में भी फर्क है, वोल्टेज में फर्क नहीं है। 250 वोल्टेज आ रहा है तो चारों में 250। बिजली एक ही है ना, बिजली लाइट एक ही है। ऐसे शब्दों में कोई फर्क नहीं है, खाली उस शब्द की अवस्था का फर्क है। जैसे दूध दही मथन करने के बाद में घी निकल जाता है, पीछे क्या रह जाती है? छाछ। इस चारों शब्द के ऊपर कबीर साहब ने एक बार ऐसा कह दिया था कि पहली जन्म हमारा हुआ पीछे बड़ा भाई, और धूमधाम से पिताजी प्रगटा पासे बुढ़ली माई। पहली जन्म किसका होता है? दूध का। दूध के बिना दही नहीं बन सकता। बन सकता है क्या किसी का? तो जन्म किसका हुआ है? दूध का, दही का नहीं हुआ। दही तो बदला है। एक विज्ञान का, साइंस के एक लेक्चरर पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो कह रहे हैं दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। इंग्लिश मीडियम की स्कूल थी, बच्चे सारे के सारे साइलेंट हो गए। एक गांव का व्यक्ति था बच्चा, वो घर जाता था छुट्टियों पे, तो दादी को देखता था, वो खड़ा होकर बोले मास्टर जी वो जीवाणु नहीं होता है, वो जाउन होता है, मेरी दादी रोज लगाती है। वो जीवाणु नहीं होता है, वो जाउन होता है, और मेरी दादी रोज लगाती है। इसलिए जो रोज लगाते हैं उसको पता होता है, जो रोज सत्संग करते हैं उसको आत्म तत्व का पता होता है, आत्मसार जीवन के तत्व का पता है। और आपस 100 दिन में एक दिन सत्संग करा, गई भैंस पानी। करत करता अभ्यास से जन्मत होत सुदान, रस्सी आवत जावत में पत्थर पड़े निशान। इसलिए हमको सत्संग रोज करना है, अपने घर में बैठ के करना है, पिता पुत्र के साथ करना है, पति पत्नी के साथ में करना है, जिससे हमारे घर का विकार दूर हो जाएगा। निर्विकार। रोज कोई आदमी घर में कचरा लाता है क्या? लेकिन माताएं रोज निकालती नहीं, निकालती नहीं, लाती कोई भी नहीं है, अपने आप आता है। ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में कचरा अपने आप आता है, लेकिन जो परमात्मा का नाम लेता है, जो महात्माओं का, गुरु महाराज के सामने में जाके नाम लेता है, जो माला का सुमरण करता है, उसका जीवन का कचरा अपना आप रोज निकल जाता है। इसे सुमरण रोज करना चाहिए। तो कहते हैं ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा भिन्न भेद नहीं माना, अविचल आप जमा पद चेतन, अपने में आप रहना। मेरे गुरुदेव दिया निज ज्ञाना, दीन दयाल दया के सागर दूर किया अनुमान। दूर निकट की शंका में मुझमाई, परमात्मा कहीं दूर रहता होगा या मेरे निकट होगा, ये दोनों भ्रम है। ये नहीं कह सकता है परमात्मा कहीं दूर है या मेरे निकट है, ये दोनों ही भ्रम है। परमात्मा स्वयं तो खुदा खुद है, इसलिए ये भ्रम नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भ्रम छुड़ाए पंत विकट निकट लखावे राम, ऐसे गुरु को मैं नित्य करूं कोट कोट प्रणाम। ऐसे महापुरुषों को मैं रोज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो कहते हैं
दूर निकट की शंका ने मुझमाई, सपना सर्व बिलाना। अगर थी तो सपना के समान थी, चेत हो गया अब वो सपना खत्म हो गया। सपना वो नहीं होता है जो सोने के बाद आता है, सपना वो नहीं होता है जो सोने के बाद आता है, सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। हम रोज सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं, रोज सोते हैं, सुबह, ये हमारी शरीर की नींद है। कई जन्मों से हम सोए हुए आ रहे हैं, अभी तक उठे ही नहीं, ये हमारी अज्ञान की नींद है। और अज्ञान की नींद से जो उठ जाता है गुरु के शब्दों से, कैसे दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सतगुरु मारा शब्द से निरक निरक निज छोड़, राम अकेला रह गया फिर चितनी आवे। और ऐसी स्थिति जब शिष्य की साधकी बन जाती है तो शिष्य गुरु में समा जाता है, गुरु परमात्मा में समाया होता है, तीनों एक हो जाते हैं। और जिसके तीनों एक हो जाते हैं वो संसार से गिर जाते हैं। कहते हैं बंदी छोड़ के चरण कमल पर जीते जी बलिदान। मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, माता बहनें भी इस बात को जीवन में उतारने की कोशिश करें। ये सत्संग का जो मार्ग है ये जीते जी बलिदान देने का मार्ग है। फौज में नौकरी करके रिटायरमेंट के घर आ जाएगा, शहीद नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? नौकरी करके फौज में जाके घर आ गया, रिटायरमेंट कर रहा है, जिमा रहा है परिवार को, समाज को, रिश्तेदारों को, और अटैक आ गया, मर गया, तो शहीद नहीं होगा। शहीद तो वही होगा जो ऑन ड्यूटी पे था, चाहे वो कैसे भी मरे, युद्ध करके मरे, आतंकवादियों से मरे, कैसे भी मरे, तो शहीद वही होगा, ऑन ड्यूटी। ऐसे ही जो परमा संसार को छोड़ के जो परमात्मा का नाम लेगा, परमात्मा मय चिंतन करते करते उसमें लीन हो जाएगा, वही संत कहलाएगा, महात्मा कहलाएगा। हमसे बढ़िया बढ़िया तो बड़े बड़े कलाकार सिंगर गाते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन वो गाते हैं जीवन में उतारते नहीं। सुबह उठते वो ठेके पे मिल जाते हैं, सुबह उठते ही ठेके पे मिल जाते हैं, क्योंकि गाना बजाना ये जगत नहीं जाना, और जिन्होंने गाना बजाना नहीं, अपने आप में उतारना, आत्म तत्व को पाना, वही महात्मा हुआ है। इसलिए कहते हैं बंदी छोड़ के चरण कमल में जीते जी बलिदाना, गरीबा अमर अडोल देश में आप अलौकिक ठाना। मेरे गुरुदेव दिया निज ज्ञाना, दीन दयाल दया के सागर दूर किया अनुमाना। बोलो सतगुरु दादू दयाल महाराज की जय हो, भगवान नाथ जी महाराज की जय हो।